नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5.4, है ना। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है जरा देखते हैं। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास M एंड अदर एंड टू अ स्मॉल पेग ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है मतलब कि फ्रिक्शनलेस है ना। इफ द पार्टिकल मूव in a circle with a constant speed, the net force on the particle directed toward the center is, कितना फोर्स होगा, क्या t होगा, क्या t माइनस एम वी स्क्वेयर बाय एल होगा, क्या t प्लस एम वी स्क्वेयर बाय एल होगा, या जीरो होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये पार्टिकल, है ना, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है ना। अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस मास पर, इस पार्टिकल पर जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक फोर्स लग रहा होगा और जो कि होगा टेंशन टी, है ना, टेंशन टी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होना चाहिए टी, ए आंसर होना चाहिए। केवल इस पर टेंशन लगेगा। हम समझ सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय आर एल भी आप बाहर की तरफ लगा सकते हैं, पर वो शूडो फोर्स होता है, वो हम टी को बैलेंस करने के लिए शूडो फोर्स लगाते हैं। पर यहाँ पर इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि टेंशन है ना। यह है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स हम लगाते हैं, वो एक्चुअल में होता नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही एग्जिस्ट करता है और वो यहाँ पर क्या है, टेंशन।